खैरागढ़ में शनिवार को राजनीतिक तापमान उस वक्त तेज हो गया जब रायपुर के माना क्षेत्र के नकटी गांव में 85 गरीब परिवारों के मकान तोड़े जाने के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत जिला कांग्रेस कमेटी ने टेम्पो चौक को विरोध का केंद्र बनाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया जब पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पुतला दहन को लेकर हल्की धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष कोमल साहू ने आरोप लगाया कि बारिश के मौसम में गरीबों के घर गिराना पूरी तरह अमानवीय कदम है। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को न तो उचित पुनर्वास मिला और न ही मुआवजे की प्रक्रिया स्पष्ट है। आपको बता दें कि जिससे लोगों में गहरा आक्रोश है। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अरुण भारद्वाज ने कहा कि विकास के नाम पर गरीबों का आशियाना उजाड़ना किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार विष्णुदेव सरकार है वो हमारे जो नकटी ग्राम में ग्रामीणों को बेघर करने का, इस बरसात में घर से बेघर करने का जो अभियान उन्होंने चलाया है, इसके विरोध में हम कांग्रेस जन आज जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और सभी पदाधिकारीगण यहाँ इकट्ठा होकर के विष्णुदेव साय सरकार, विष्णुदेव की मुख्यमंत्री जी का हम लोग पुतला दान करने यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पुतला दान हम लोगों ने किया है। हमारी मांग है कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, जिस निरंकुशता से, जिस संवेदनहीनता के साथ जनता के साथ पेश आ रही है, वो अपने आप को सुधारे और अगर उनको व्यवस्थापन भी की व्यवस्था करे, जिसके घर के अगर तोड़ना है तो उसके घर की व्यवस्था करे। उसके बिना आप इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। अब ये आवाज़ उस गरीब आदमी की, उस किसानों की, उस वहाँ के निवासियों की आवाज़ कांग्रेस पार्टी बन के विरोध करेगी सरकार का। और हम मांग करते हैं कि उनको तत्काल व्यवस्था करें, उसके लिए रहने का उचित व्यवस्था करें। छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार निरंकुश हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विधायक और मंत्री और सांसद लगातार किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, महिलाओं पर लगातार अत्याचार कर रही है। इसका उदाहरण नकटी गांव में आपको देखने को मिला है, जब 85 गरीब परिवार, जिनमें से 15-16 लोगों को पीएम आवास मिला, इंदिरा आवास मिला, उन मकानों को बेबरता के साथ बिना कहीं सूचना के तोड़ दिया गया और सभी को बेघर कर दिया गया। देखेंगे उस घर पर बाकायदा सरकारी विद्युत में मीटर लगा हुआ था, सारे हर कनेक्शन थे और उसके बाद इस बरसात में इस प्रकार से मकान को तोड़ा जाना, बेदखल करना, निश्चित रूप में कांग्रेस पार्टी इसके विरोध करती है, निंदा करती है। और कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ रही है। देखें रायपुर में लगातार मंत्री के बंगले घेराव हो रहे हैं, लगातार विधायक के बंगले घेराव हो रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई विधायक या उनके सांसद या उनके मुख्यमंत्री कहीं बोलने जवाब के देने की स्थिति में है। कांग्रेस आज उसी जमीनी लड़ाई लड़ रही है और लोगों के अधिकार की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आज जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज पुतला दहन हुआ है, उसके विरोध का कारण है और आने वाला समय प्रदेश कांग्रेस जो निर्देश नीति आएगी और कल के विरोध हम लोग करेंगे।